हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अगला वीडियो आधुनिक भारतीय इतिहास का जो वीडियो दे रहे हैं उसके क्रम में आपको अगला वीडियो देंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। और मुख्य चीज यह है कि आप अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, स्वयं भी लाभ दीजिए और लोग भी इससे लाभान्वित होते रहे। लाइक करिए और कमेंट में हमको बताइए कि आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं इसकी सूचना आप हमको जरूर देते रहिए। सहयोग हम आपको करते रहेंगे, आप मेहनत करेंगे सफल आप होंगे। तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ आज हम एक महान टॉपिक 1857 की महान क्रांति 1857 ईस्वी की महान क्रांति इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न भी बनने की संभावना रहती है। भारतीय इतिहास के जो वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसी कड़ी में आज हम आपको 1857 की महान क्रांति विषय बताएंगे। यहां से जरूर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसके बाद जो भी आपको भारतीय इतिहास का जो भी बिंदु मिलेगा वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आधुनिक भारत में आपको पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, भू राजस्व व्यवस्था, प्लासी बक्सर का युद्ध और अब 1857 की क्रांति, इसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो भारतीय विचारक, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के महान कार्य, जो विभिन्न कार्य किए गए और किस तरह से आजादी मिली और उसके विषय में जो फैक्ट है उसको आपको हम देंगे। इसकी शुरुआत हम 1857 की महान क्रांति से करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप समझिए कि जब देश अंग्रेजों के अधीन हो गया, हम यहीं से शुरू करते हैं और हमको पॉइंट पर पुलिस भर्ती परीक्षा के तथ्य आपको देना है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में आप रख के चलिए कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, अंग्रेजी हुकूमत चलने लगती है, हम भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं, तो गुलामी की बेड़ियां किसी को अच्छी नहीं लगती है और उन बेड़ियों से हर आदमी निकलना चाहता है। तो उसे हमारा भारत देश भी उन बेड़ियों से निकलना चाह रहा था, क्योंकि उन्हीं के नियम, उन्हीं के कानून, उन्हीं के अनुसार जीना, उन्हीं के अनुसार उठना। क्योंकि कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नाही, जो एक कहावत है हिंदी में कि पराधीन, किसी के अधीन होने पर स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। अगर हम स्वप्न देखते हैं तो किस तरह से हम चिल्ला उठते हैं, तो हमको स्वप्न में भी अगर इस तरह से दिक्कत होती है तो वास्तविक रूप से जब हम जीवन में किसी के अधीन है तो हमको सुख कहाँ मिलेगा। उस सुख की तलाश में हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर की, देश को आजादी दिलाई और उस महान क्रांति की शुरुआत 1857 में होती है। क्रांति असफल जरूर रही है, हर जगह क्रांति की गई और क्रांति को लोगों के द्वारा दबाई गई। कॉन्सेप्ट समझिए, क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन सबसे मुख्य चीज यह है कि क्रांति को दबाने के साथ साथ यह इतना दूरगामी रही कि जो आग 1857 में मेरठ में लगी वो पूरे भारत में धीरे धीरे फैलती गई और 15 अगस्त 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद 1857 से 1947 तक लगभग 100 वर्षों की लड़ाई के बाद लंबा समय होता है 1857 से 1947, लगभग आप मान चलिए कि 90 वर्ष की लड़ाई के बाद हमको आजादी मिली। आप समझ सकते हैं कि कितना त्याग किया है भारतवासियों ने। आज जो हम इस खुले वातावरण में स्वच्छंद रूप से इस डेमोक्रेटिक युग में जी रहे हैं, उसका श्रेय उस 1857 से 1947 के बीच के जो हमारे भारतवासियों के द्वारा, हमारे सेनानियों के द्वारा, हमारे महान पुरुषों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, चाहे जिस रूप में,
जिम्मेदारी है। आज हम उसी महान क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर आते हैं। चैप्टर बहुत लंबा है, दिल दुखी हो जाता है। लड़ाई, हमारा देश दूसरे का दिन, हम अपने लिए लड़े लेकिन अंततः आज़ादी मिली। आज हम फिर से आज़ाद हैं। आप जान ही रहे हैं कितनी आज़ादी में आप जी रहे हैं। तो देखिए, अब आते हैं 1857 क्रांति पे। उस समय एक धाड़, पहले जो कारतूस आते थे, जो बंदूक में कारतूस लगती थी, उसकी पिन को दांत से खोला जाता था, तब उसको बंदूक लगाया जाता था, तब गोली चलाई जाती थी। वही कारतूस मुख खोलने से ही इस क्रांति की शुरुआत होती है। और एक नाम इसमें आता है सैनिक मंगल पांडे का। ध्यान से समझिएगा, हमारे वीर सैनिक मंगल पांडे का। इन्हीं के त्याग और बलिदान ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। किसके? सैनिक मंगल पांडे के। ये भारतीय सेना का एक सैनिक थे। और समझिए कैसे शुरू होती है घटना। है 29 मार्च 1857 को ये डेट। अभी इसमें 10 एक डेट महत्वपूर्ण है, इसको आप समझते चलिए। 29 मार्च को मंगल पांडे सैनिक ने बैरकपुर छावनी में थे। किस छावनी में थे? बैरकपुर। पॉइंट नोट करते चलिए, बैरकपुर छावनी में थे। अब आप समझिए कि 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी लगे होने से, कारतूस को मुंह से खोलने से इन्होंने मना कर दिया था। अब समझिएगा कि जो लोग धारणा थी कि कारतूस में गाय की चर्बी रहती है, उस टाइम कारतूस को मुंह से खोल के काम किया जाता था। तो इनके अंदर लोगों के अंदर धारणा थी कि कारतूस में गाय की चर्बी मिली हुई है। तो 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था। कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। पॉइंट समझ में आ गया कि बैरकपुर छावनी में थे। 29 मार्च 1857 को कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। उसके विरोध में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। अब आप समझ गए होंगे, इनको फांसी दे दी गई। और इस फांसी के फलस्वरूप 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। प्रारंभ कैसे होती है कि भारतीय थे, अंग्रेजी सेना में सैनिक थे। उस समय की स्थितियां ऐसी थी, लेकिन दिल में भारत था और इनको यह था कि कारतूस में गाय की चर्बी मिली हुई है। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में जब इनको कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहा गया कि जिन्होंने खोलने से मना कर दिया, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। तो पूरे भारत के सैनिकों में, स्पेशली मेरठ के सैनिकों के साथ होते इस अन्याय को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और वो एकजुट होना शुरू हुए। और ये महत्वपूर्ण दिन है 10 मई 1857। इस तिथि को आप याद कर लीजिए। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, जो सैनिक पैदल टुकड़ी बैरकपुर छावनी मेरठ में है,
यहीं से क्रांति की शुरुआत होते हुए प्रश्न हम बताएंगे कि इसमें क्या प्रश्न बने, कहानी टाइप के समझ लेंगे तो प्रश्न हल करने में आपको आसानी होगी। मेघपर्य टुकड़ी ने इस क्रांति की शुरुआत की, इस क्रांति की शुरुआत की। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बहुत कुछ फैक्ट है कि 10 को चले फिर 11 क्या कैसे है, लेकिन हमको परीक्षा को ध्यान में रखकर ये कॉन्सेप्ट और हम और क्या प्रश्न आएंगे उस पर चर्चा करते हैं। अब इसमें समझिए, सबसे मुख्य चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि 1857 की महान क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई को। इस डेट को 29 मार्च को इन्होंने मना किया था, 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी, लेकिन इसका प्रारंभ जो है यहां से होता है 10 मई 1857 को मेरठ में। ठीक स्पष्ट। सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में कारतूस फूस खोलने से मना कर दिया। 8 अप्रैल 1857 इनको फांसी दे दी गई और मेरठ के सैनिकों में जो विद्रोह चला 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी ने इस क्रांति की शुरुआत की। अब प्रश्न, पहला प्रश्न अगर बनता है कि सैनिक मंगल पांडे को फांसी कर दी गई 8 अप्रैल 1857 को, पहला प्रश्न 1857 की क्रांति प्रारंभ कब होती है? 10 मई को। दूसरा प्रश्न 10 मई 1857 को कहां प्रारंभ होती है? मेरठ। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं और इसके बाद इनके विद्रोह को, इनके विरोध को दबाया जाता है। क्रांति असफल होती जरूर है, लेकिन भारत के विभिन्न कोनों में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और जब विरोध किए, विरोध के बाद अंग्रेजों ने उसको दबाया भी। तो किस किस जगह क्रांति हुई, किस भारतीय ने उसका नेतृत्व किया और किस अंग्रेज ने दमन किया, यही प्रश्न पूछता है, उस पर चर्चा हम करते हैं। बहुत जगह हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न बन सकता है, उस पर चर्चा करते हैं कि 1857 क्रांति कहाँ कहाँ हुई और कौन कौन इसका नेतृत्व करता थे और कौन इसका दमन किया अंग्रेज। जो प्रश्न आपको बनेगा कि 18 महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से केंद्र थे? बहुत केंद्र थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले केंद्र और भारतीय नायक जो है, इसके भारतीय नायक, भारतीय नायक और दमनकर्ता अंग्रेज जो इसको दबाए थे विद्रोह को, ये अंग्रेज थे, अंग्रेज दमन करता। यही से प्रश्न बनता, सीधे पूछेगा कि इस जगह का नेतृत्व किस भारतीय ने किया था या दमन करता कौन था। तो सबसे पहले हम दिल्ली, महत्वपूर्ण बैठ होगा दिल्ली, केंद्र दिल्ली। यहाँ के दमन करता बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह जो थे, बहादुर, दिल्ली के शासक वही थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बख्त खां। यही सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने ही किया था। सेना का नेतृत्व बख्त खां। दिल्ली में विद्रोह का प्रारंभ बहादुर शाह जफर और सेना का नेतृत्व बख्त खां। तो बहादुर शाह जफर, बख्त खां, जो विकल्प रहेगा वही लगाइएगा। और उस समय निकलसन और हडसन, वहां के निकलसन एवं हडसन ये अंग्रेज थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया। स्पष्ट हो गया। दिल्ली 1857 क्रांति में प्रश्न बनेगा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बहादुर शाह जफर या बख्त खां। किसने? विद्रोह द्वारा निकलसन और हडसन। इसी तरह प्रश्न सीधे सीधे बनेगा कानपुर, नाना साहब
और तात्या तोपे। तात्या तोपे ने सैन्य नेतृत्व इन्होंने किया था, सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था। इसे बहादुर शाह जफर काफी सीनियर थे, इनका नेतृत्व बख्तियार ताना साहब भी इनका तात्या तोपे ने किया था। और इस विद्रोह को दबाया था कैंपबेल। महत्वपूर्ण है, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया। अब लखनऊ, बेगम हजरत महल। और यहाँ का भी नेतृत्व किया था दमनकर्ता कैंपबेल। लखनऊ, बेगम हजरत महल महत्वपूर्ण है, यहां से जरूर प्रश्न बन सकता है। झांसी फेमस है, आप जान ही रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ का नेतृत्व किया था ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज। इस तरह से आपको याद करना है कि जगह, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। इलाहाबाद, लियाकत अली। कर्नल नील, यहाँ के दमनकर्ता कर्नल नील थे। इलाहाबाद विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और वहां का नेतृत्वकर्ता कर्नल नील थे। और अगला जगदीशपुर बिहार में है। ये कहाँ है? बिहार में। इसका नेतृत्व करता कुंवर सिंह। इसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। और यहाँ के दमनकर्ता बिसेंट टेलर एवं बिसेंट आयर थे। यहाँ का नेतृत्व करता लिया कुंवर सिंह और दमनकर्ता बिसेंट टेलर और बिसेंट आयर थे। और बरेली, खान बहादुर खान। और यहाँ के भी नेतृत्वकर्ता दमनकर्ता बिसेंट आयर। उसके बाद आपका 8वां नंबर, इन सब में से एक प्रश्न लगभग आने की संभावना हर एग्जाम में रहती है। फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला और इसका रेनॉल्ड ने किया था। जगदीशपुर, बरेली और फैजाबाद। उसके बाद फतेहपुर, फतेहपुर इसके नेतृत्वकर्ता अजीमुल्ला थे। और इसके दमनकर्ता भी रेनॉल्ड थे। ये रहे आपके महत्वपूर्ण केंद्र, उसके नायक और उसके दमनकर्ता। अब आप यहां से जो प्रश्न बनेगा, सीधे आपको प्रश्न यही मिलेगा कि दिल्ली का नेतृत्व 1857 क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किस भारतीय ने किया था? तो बहादुर शाह जफर, बख्त खां, उसके दमनकर्ता निकलसन। कानपुर का नाना साहब, तात्या तोपे, कैंपबेल दोनों थे, इन्होंने सैन्य का नेतृत्व किया था। लखनऊ बेगम हजरत महल और कैंपबेल। झांसी की रानी ह्यूरोज। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार में है, कुंवर सिंह, बिसेंट आयर एंड बिसेंट टेलर। बरेली
खान बहादुर खान बिसेंट आयर, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला रेनाल्ड, फतेहपुर अजीमुल्ला रेनाल्ड। 1357 क्रांति प्रमुख केंद्र, उसके भारतीय जाबाज सिपाही और अंग्रेज दमनकर्ता। यहाँ से जो प्रश्न आएगा आप इसको करिएगा। अगला वीडियो हम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके विषय में आपको क्वेश्चन, गांधी जी से क्या प्रश्न बन सकता है, जो समाज सुधारक हैं, उन सबसे चीजों में आपको हम देंगे। तो आप हमारे चैनल यूट्यूब पर गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च कर लीजिए। भारतीय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित फैक्ट आप मिल रहे हैं। कम समय में जो भी प्रश्न आएगा आपको हल हो जाएगा। उस पर हमारा भारतीय संविधान का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। संविधान के प्रश्न हो जाएंगे, कुछ भूगोल के भी हैं, और करंट का डेली एक क्वेश्चन हम आप दे रहे हैं। करंट के जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, जो डेली एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देते रहिए, आपको हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।